अमिताभ बच्चन इस नए वर्ष के नए हफ्ते में आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं यह अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, जब भी कोई नया साल आता है तो हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाता है कि अरे पिछला साल तो खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। लेकिन 2020 शायद पहला ऐसा साल होगा जब लोग इसकी शुरुआत से ही इसके खत्म होने का इंतजार कर रहे होंगे। एक एक दिन, एक एक महीना भारी पड़ रहा था। लग रहा था कैसे हम जल्दी 2021 में पहुंच जाएं और इस 2020 से जो हमको गुजरना पड़ा इससे हमें छुटकारा मिल जाए। भले ही इस साल में सिर्फ एक अंक का बदलाव हो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि साल का ये बदलाव हमारे जीवन और परिस्थितियों में भी बदलाव लेकर आएगा। क्या सोचा हमने ऐसा, या क्यों सोचा? ये उम्मीद हमने किस आधार पर लगाई? वो आधार है बदलाव की शक्ति, द पावर ऑफ चेंज। चाहे सोच हो, परिस्थिति हो, समय हो या साल, सब बदलते हैं और बदलाव के साथ साथ एक नई सोच, नई परिस्थिति, नया वक्त और नए साल का जन्म होता है। बदलाव में वो अदृश्य शक्ति होती है जो हमारे अंदर ये उम्मीद जगाती है कि अब सब ठीक हो जाएगा और एक नए विश्वास और जोश के साथ जीवन फिर से शुरू करने का हमें एक अवसर भी मिल जाएगा। तो चलिए आप और मैं इस नए अवसर की संभावना का स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं इस नए हफ्ते के नए खिलाड़ियों का। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका मैं परिचय देने वाला हूं। तालियां मत जाओ उनके लिए। प्रेम कुंवर चौहान जी का, ये पालनपुर गुजरात से हैं और ये एक गृहिणी है। इसके बाद मिलिए विनोद कुमार से, रांची झारखंड में एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं। फिर स्वागत कीजिए विवेक कुमार का, ये चौरा खेड़ा राजस्थान से है और ये पुलिस कांस्टेबल है। हमारे अगली खिलाड़ी अश्विनी कलखे पुणे महाराष्ट्र से हैं, ये एक होम मेकर है। अब स्वागत कीजिए अमृता त्रिवेदी का, ये सिवनी मध्य प्रदेश में एक स्टूडेंट विद्यार्थी है ये। अब मिलिए सुभाष चंद्र से, ये श्री गंगानगर राजस्थान से है और ये एक स्पेशल एजुकेटर है। हमारे अगले खिलाड़ी राहुल यादव गुरुग्राम हरियाणा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और अंत में स्वागत कीजिए नेहा शाह का, ये मुंबई महाराष्ट्र में आ रही हैं वहाँ से और ये एक डॉक्टर है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बधाई आप सबको। तो आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाए। आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन राज्यों को राज्यसभा में उनके सदस्यों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में लगाएं, यानी जिस राज्य में सबसे अधिक सदस्य हैं उसे आपको पहले रखना है। अरेंज दी स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेंबर्स इन द राज्यसभा। तैयार हो जाइए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे ऑप्शंस। ए उत्तर प्रदेश, बी गोवा, सी बिहार, डी असम। ऑलराइट, समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि ये जो प्रश्न हमने रखा था इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए उत्तर प्रदेश, 31 सदस्य होते हैं उसमें। फिर आता है सी बिहार, वहां से 16 सदस्य। फिर आता है डी असम, 7 सदस्य और अंत में बी गोवा, 1 सदस्य होते हैं उसमें। ए सी डी बी, इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया, वाह क्या बात है। लेकिन सबसे तेज जवाब विनोद कुमार। आइए भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको विनोद कुमार जी। नमस्कार करता हूं और आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आते ही आपने सैल्यूट मार दिया। बहुत बहुत स्वागत आपका विनोद कुमार जी। थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू।
Once a soldier is always a soldier is a well saying. मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं 57 वर्ष का हूँ। वर्तमान में मैं रांची झारखंड में रहता हूँ। 1983 में जब मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया तो मैं टेक्निकल ब्रांच में गया था, तो मुझे मिसाइल टेक्नोलॉजी में काम करने का मौका मिला और मेरा जो मुख्य रूप से जो काम होता था वो मिसाइल के मेंटेनेंस करने का ही होता था। मेरे लिए एक सोल्जर जो है वो एक ड्रीम है, एक चैलेंज है, एक वे ऑफ लाइफ है। देखिए, वर्दी बहुत कुछ सिखाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ डिसिप्लिन, कार्य को समय पर करने की कोशिश करता हूँ। ये सब हमें सेना के 20 वर्षों का ही फल है। वर्दी पहनना इतना आसान नहीं है, उसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं। लेकिन सबसे बड़ा एक जो मानसिक शांति ये मिलती थी कि यस, वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, वी आर डूइंग फॉर द कंट्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। रिटायरमेंट के बाद मुझे लगा कि जो भी मुझे एयरफोर्स ने दिया है मैं उसको किस तरह से वापस कर सकता हूँ। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उन एस्पायरेंट्स को जो सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको मार्गदर्शन करूं, ताकि सेना ने जो मुझे दिया है वह उनको वापस कर सकूं। मैं एक एकेडमी चलाता हूं जिसका नाम है डिफेंस एकेडमी, जो झारखंड के उन बच्चों को जो सेना में जाना चाहते हैं उनको प्रेरित करता हूं और उनकी सफलता का अंग बनता हूं। मैं ये एकेडमी अपने घर पे ही चलाता हूं। मेरे पास 2 तरह के बच्चे आते हैं, एक जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं होते, मैं उन बच्चों को भी पढ़ाता हूं। जो जवान बनना चाहते हैं उनकी शारीरिक जो फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग होती है वो हम लोग सुबह में करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग रिटन परीक्षा की तैयारी करते हैं, इस तरह से वो सफलता प्राप्त करते हैं। केवीसी से मैं अगर धनराशि जीतता हूँ तो मेरा एक सपना है, मैं जो डिफेंस एकेडमी चलाता हूँ उसको थोड़ा बड़ा स्वरूप देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि झारखंड के वो बच्चे, वो लास्ट बच्चा जो जाना चाहता है, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन सबको अच्छी तरह से पढ़ाऊँ और उनको सेना का भाग बनाऊँ, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत बधाई आपको विनोद जी। आपके विचार सुन करके जो एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना, उनको आपने प्रभावित किया। बहुत से दर्शक जो हमारे कार्यक्रम देख रहे होंगे वो भी काफ़ी प्रभावित होंगे आपसे। और आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। एक बार एक सिपाही आप बन जाते हैं, फिर आप हमेशा के हमेशा जो है सिपाही रहते हैं। बहुत अच्छी बात। मेरा मानना है कि सर, लाइफ इन आर्म फोर्सेज इज नॉट ओनली चैलेंजिंग, इट्स डिमांडिंग ऑल्सो। जी जी। और जब तक ये व्यक्ति के अंदर अपने आप नहीं है, देयर आर 2 वेज टू चूज आवर कैरियर। एक होता है कि सर हम कुछ नहीं मिला तो जा रहे, एक होता है कि नहीं, आई हैव चूजन दिस कैरियर बाय चॉइस। तो जो व्यक्ति चॉइस के द्वारा इस कैरियर को चुनता है उसको दिक्कत नहीं होती, उसकी लाइफ कंफर्टेबल होती है और वो ट्रेनिंग के शेड्यूल चाहे कितने भी टफ हो उसको वो पार कर लेता है। जी हाँ, जी हाँ। जब आपने सोचा कि आपको अब रिटायर हो जाना चाहिए या आपने रिटायरमेंट ले ली, आपके मन में कैसे आया कि आपको ये जो ऐसे बच्चे हैं जो कि आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, ये विचार कैसे आया आपके मन में? रिटायरमेंट बहुत टफ था सर, स्पेशली पत्नी और बच्चे तो तैयार ही नहीं थे वापस आने के लिए। जो लाइफ वो एकस्टम ट्रू थे, जी जी, वो बाहर उनके लिए बहुत मुश्किल, लेकिन मुझे कन्विंस करना पड़ा। और जब नौकरी छोड़ के आया तो 2-3 जगह मैंने अप्लाई किया और मुझे सफलता भी मिली, लेकिन सब घर से दूर मिल रहा था। तो मेरे मन में थी कि कोई ऐसी जॉब करेंगे जो घर से ही करूँगा मैं। तो जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था तो देखता थे बच्चे दौड़ते थे और बहुत बहुत शिद्दत से वो मतलब बहुत मेहनत से दौड़ते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर फिजिकल फिटनेस करते हो, क्यों करते हो? बोला मुझे सेना में जाना है। जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे लगा कि ये एकदम मोटिवेटेड है, इनको थोड़ी सी मार्गदर्शन की ज़रूरत है जो मैं दूंगा। और शुरुआत हमारे घर में गैरेज थी, घर के 4-5 कुर्सियाँ लगा के मैंने वहीं से शुरू किया। और मुझे अच्छा तब लगा जब एक बच्चा मेरा प्रशांत कुमार, वो 3 महीने में ही वो एनडीए का रिटन पास करके सीडीएस के लिए आया था और एसएसबी इंटरव्यू पास कर गया। तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई, मैंने कहा यस आई कैन डू इट। झारखंड में सर देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट, बच्चे सेना के प्रति बहुत ल्यूड हैं सर। तो मैं जो दूर दराज के जो गांव इलाके हैं उन इलाकों में जाकर उनसे चर्चा करता हूँ, उनको बुलाता हूँ जी। और मैं यही इसलिए मैं बोला कि मेरा एक सपना है कि सर इसका एक बड़ा सा रूप दूँ ताकि और बच्चों को एकोमोडेट कर सकूँ और वो जो जज्बा है उनका जो ड्रीम है उसको वो फुलफिल कर सके। और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो सेना के प्रति ज़्यादा जाते हैं सर, ये मेरा एक स्टडी है। और वो बच्चे एकदम अगर सेना की बहाली रांची में निकल जाए तो 7-7, 8-8 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है सर। सुबह 4 बजे से बच्चे आ जाते हैं। वो एक बिहार और झारखंड के बच्चों में एक है ये जज्बा है सेना के प्रति सर। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको।
विनोद जी, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में अपनी पत्नी जी को लाए हैं। नमस्कार करता हूँ आपको। आपका शुभ नमस्कार नाम? सर। मेरा नाम अर्चना गुप्ता है। जी, और बेटी भी आई हुई है साथ में। नमस्ते। प्रणाम। मेरा नाम आर्या कुमार है। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट विनोद जी, अब खेल की शुरुआत करते हैं। रूल्स तो आपको पता ही है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है बार बार। जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे आपका हम परिचय करवा देते हैं। देवियों सज्जनों, ये इस मंच के लिए बड़े ही सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि आज एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ एक ऐसे विद्वान उपस्थित हैं जिनका नाम विश्व तो क्या, अब अंतरिक्ष में भी शामिल हो गया है। जी हाँ, इनके नाम पर एक प्लैनेट जो है उसका नामांकन हो चुका है। वर्ल्ड चेस चैंपियन पद्म विभूषण श्री विश्वनाथन आनंद। तालियों के साथ हम चाहते हैं कि उनका स्वागत हो। राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा ये अनेक रिकॉर्ड्स, ख्यातियों, उपलब्धियों और पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। नेचर, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स और बिजनेस एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत सारा ज्ञान है इनको। विश्वनाथन आनंद जो है ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ देवियों सज्जनों चेन्नई से लाइव जुड़े रहेंगे। विश्वनाथन आनंद, वेलकम टू द शो। Thank you. Pleasure to see you again. And many congratulations to you for all the wonderful achievements that you have attained, Vishwanathan. Thank you. I'm very happy that on Kaun Banega Crorepati, there have been a couple of chess questions recently. And of course, Vinod ji, I'm happy to help you. Acha Kelenge, all the best. थैंक यू सर। Big welcome to you, sir. इसी के साथ शुरू करते हैं देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके सामने ये रहा। एक शाकाहारी रेस्टोरेंट में इनमें से कौन सा व्यंजन मिलने की संभावना नहीं होगी? Which of the following food items are you least likely to find at a shakahari restaurant? A. मसाला डोसा, B. छोले भटूरे, C. कीमा पाव, D. दाल मखनी। सर प्लीज लॉक सी, कीमा पाव। कीमा पाव सी कह रहे हैं, ताला लगा दीजिए। सही है, जवाब दिया है आपने और 1000 जीत गए। खाने वाने पे ले जाते होंगे आप अपनी पत्नी जी को कभी? जी सर, 5 दिन काम करना, सैटरडे संडे हम लोग बाहर गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विनोद जी। आएगा दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस मूल्य वर्ग में भारतीय पेपर करेंसी नोट कभी नहीं छपे हैं? इंडियन पेपर करेंसी नोट्स और which of these denominations were never printed? Alright? सर ऑप्शन सुनिए। A1, B3, C2, D5। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 3। श्योर सर लॉक कर दें? सर 3B ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, राइट आंसर। 2000 जीत गया। ऑलराइट विनोद जी, आप मुझे नाम से बुला लीजिए। आप सर बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मैं भी सेना में भर्ती हो गया हूं। सर क्योंकि आप सेना में थे इसलिए वहां आदत बन जाती है ना। सर और जो लोग सेना में नहीं होते हैं उनकी भी एक आदत सी बन गई है। कभी भी हम कहीं, मैं भी कहीं बाहर जाता हूँ या कभी किसी से बातचीत करता हूँ तो ऐसे ही होता है। ऐसा है सर कि ये बात ऐसी होनी चाहिए थी, वो अपने आप आ जाती है वो बात। सर ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। रेडी विनोद जी? सर ये रहा आपके सामने। रॉड लेवर, बियॉन बॉग और जॉन मैकेनरो किस खेल में अपने जमाने के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं? रॉड लेवर, बियॉन बॉग एंड जॉन मैकेनरो were top players of their time in which sport? A. Badminton, B. Baseball, C. Table tennis, या D. Tennis? सर प्लीज लॉक डी, टेनिस। श्योर? सर टेनिस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बहुत ही प्रख्यात नाम है सबके सब और क्या उम्दा खिलाड़ी सबके सब। रॉड लेवर ऑस्ट्रेलिया के, बियॉन बॉग स्वीडन के, जॉन मैकेनरो यूएसए को, और सबका खेलने का तरीका इतना अद्भुत। बियॉन बैग उनको
कूल प्लेयर कहते थे, कभी जॉन भी उनके मैकेन्रो। चेहरे पर शिकन नहीं होता था, इतने इतने खिताब जीते उन्होंने। और जॉन मैकेन्रो और जॉन मैकेन्रो तो उल्टा था एकदम, सर। हर खेल पे हर पॉइंट पे वो सर, कुछ ना सर। कुछ आर्ग्यू करता था, चीखता Very- था, very चिल्लाता correct. था, कई बार उसको पेनल्टी भी दी जाती जी, थी, जी, जी। लेकिन खेल उसका अद्भुत था। अद्भुत। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। रामायण के अनुसार इनमें से कौन आपस में समधि थे? According to the Ramayana, who among these were each other's samdhi? A. जनक और दशरथ, B. बाली, सुग्रीव, C. नल या नीला, D. खरा या दुष्यंत। सर प्लीज लॉक ए, जनक दशरथ। जनक दशरथ, श्योर? सर लगा दीजिए ताला कंप्यूटर जी यहीं पे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ गया पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। विनोद जी, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चमन बहार में चमन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? What is the literal meaning of the word chaman in चमन बहार? A. Beautiful, B. Garden, C. Fragrance, D. Water. सुंदर, B. बागीचा, C. सुगंध या D. जल। I'll take lifelines. शांत हो जाए, चल पड़िए। एक लाइफलाइन लेंगे विनोद कुमार जी, कौन सी लेंगे? I'll take 50-50 सर। 50-50, ऑलराइट। 50-50 को अंकित कर दीजिए और जो 2 गलत विकल्प है मिटा दीजिए उन्हें। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, गार्डन। गार्डन पे ताला लगा दें? सर गार्डन बी, बगीचे पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, राइट आंसर। चमन जो है वो एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ छोटा बगीचा या फुलवारी होता है। ऑलराइट, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। मई 2019 में भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने? Who became India's Union Cabinet Minister of Agriculture and Farmers Welfare in May 2019? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए. थावर चंद गहलोत, बी. राधा मोहन सिंह, सी. धर्मेंद्र प्रधान या डी. नरेंद्र सिंह तोमर। मई 2019। और डी, नरेंद्र सिंह तोमर लग रहा है सर। डी. नरेंद्र सिंह तोमर, श्योर है? सर लगा दें ताला? सर डी. नरेंद्र सिंह तोमर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल डन। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुरैना से लोकसभा सांसद हैं और ये ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी थे। वेल प्लेड सर। विनोद कुमार जी, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए मिल सकते हैं यदि आपने इसका सही उत्तर दिया तो। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, सुरेश वाडकर द्वारा गाया गया ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? पता नहीं आपको एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद सर पत्नी जी को वीकेंड पे रेस्टोरेंट ले जाने के बाद समय मिलता है कि नहीं गाना वगैरह सुनने का, लेकिन प्रश्न आ गया है। दिस सॉन्ग sung by सुरेश वाडकर is picturized on which actor? सर गाना सुना जाए। विकल्प रखता हूं आपके सामने विनोद जी। हमारी तो समझ में नहीं आया, लेकिन शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो। ए. धर्मेंद्र, बी. राजेश खन्ना, सी. विनोद खन्ना या डी. राज बब्बर। सर प्लीज लॉक सी, विनोद खन्ना। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। जी सर। श्योर है? सर
अच्छा, सी पे ताला लगाए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आपका। गाना था लगे आज सावन की और मूवी का नाम था चांदनी। गायक थे सुरेश वाडकर, अनुपमा देश पांडे जी। संगीत दिया था इसका शिवजी और हरि जी ने, दो बहुत ही विख्यात कलाकार। इस गाने में विनोद खन्ना, श्रीदेवी और जूही चावला नजर आए हैं। ओके, फिल्में वगैरह देखने का समय बहुत मिला? देखता हूँ सर, देखते हैं आप? हॉल में जाके देखता ओके, तो अब तो कोविड की वजह से हूँ। नहीं शायद है, थोड़ा सा कम हो गया होगा जाना। अदरवाइज पत्नी को ले जाते हैं आप? एक्चुअली सर दोनों बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, हम दोनों ही रहते हैं साथ में। ओह, अच्छा, अच्छा। और दोनों का ही फेवरेट। कार्यक्रम यही रहता है जाने सर। का। थोड़ा सा व्यक्तिगत पूछना चाहूंगा आपसे, मिले कैसे आप पत्नी जी से? एक्चुअली हुआ ऐसे सर कि पहले मेरी छोटी बहन का विवाह हो गया, उसके बाद 3-4 सालों तक पिताजी ने मेरे विवाह पर ध्यान ही नहीं दिया। तो जी, मुझे जी। याद दिलाना पड़ा कि अब 28 साल उम्र हो गया और मैं फौज में हूँ और मेरे पास और कोई पढ़ाई लिखाई का बचा नहीं है। तब मैंने पिताजी को बोला कि अब मेरी शादी कर दीजिए आप। जी जी जी। तो पिताजी शायद छोटी बहन का विवाह कुछ साल पहले किए थे, तो अब इस मूड में नहीं थे। फिर उन्होंने वो मेरी भावनाओं को समझे, बोले या तो एक दिन सुबह में जब मैं छुट्टी आया था, उन्होंने कहा कि 2-3 मुझे पिक्चर्स दिखाया, बोला इसमें से कोई। मैंने कहा यही ठीक है। और हम लोग सुबह 7 बजे इनके घर पहुंच गए। आप पहुंच गए खुद? जी, हमारे बाबू बोले कि देखो महिलाओं को मत ले जाओ, ले जाओगे तो बात कटेगी फटेगी, हम लोग चल के अपना पहले देख लेते हैं, फिर इनको बताएंगे। मैंने इनको देखा और मैंने कहा बाबूजी ठीक है, इनसे ही ब्याह कर लेंगे। हाँ, 2-4 मिनट बातचीत मैंने किया। मैंने एक सवाल पूछा कि मैं एक फौजी आदमी हूँ और आपको पता है फौज की लाइफ टफ होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो बोले क्या फौजियों की विवाह नहीं होती है? तो मुझे लगा नहीं, ये सही है हमारी। एक लाइन में मेरा दिल जीत लिया। उसके बाद से मैंने पिताजी को हाँ कह दी। मैंने कहा बस इन्हीं से विवाह कर लूँगा मैं। वेल डन, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। तो जब आपकी पोस्टिंग होती है तो परिवार साथ में जाता है या आपको अलग जाना पड़ता है? कभी कभी ऐसा होता है सर, कुछ नॉन फैमिली स्टेशंस भी होते हैं, हाँ, तो वहाँ परिवार नहीं होता। वो सीक्रेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी की जी वजह जी से? जी, तो वहाँ पर भी परिवार नहीं रहते हैं। तो चिट्ठियां वगैरह जाती होंगी उधर? हाँ सर, इस पर एक वाकया है। जब मेरा विवाह हुआ तो सीओ सर ने कहा कि ठीक है मैं छुट्टी देता हूँ, 20 दिन को देता हूँ, तुम शादी करके आओ, फिर बाद में चले जाना। तो उस 20 दिनों में हमने सारी शादी की प्रक्रिया खत्म की और 3-4 दिन के बाद मैंने कहा कि मैं अभी वापस जा रहा हूँ। जाने के पहले इनसे प्रॉमिस किया कि देखो मैं जा तो रहा हूँ और 40-45 दिन में वापस भी आ जाऊँगा, सीओ सर ने कहा है। और लेकिन मैं हर दिन तुम्हें एक चिट्ठी लिखूँगा, हर दिन मैं लिखूँगा। तो मैंने हर दिन चिट्ठी लिखी और इसका एक सुखद और बड़ा ही रोमांटिक पहलू ये था कि सर उसने जवाब भी दिया सारे प्रतिदिन? जी जी। और चिट्ठियाँ थोड़ा सा श्रृंखला वाइज लिखते थे हम, 1 2 3। तो उनका कभी 7 नंबर आ जाता था, कभी बाद में 6 नंबर आता, लेकिन आता था, सारी चिट्ठियाँ आती थी। ये अच्छी प्रथा आपने शुरू की। जी जी। ना जी, जब आप जवाब उत्तर देती थी तो ऊपर रेफरेंस के लिए लिख देती ना, ये 6ठे पत्र का उत्तर है, 6 नंबर का उत्तर है, ये 7 नंबर का उत्तर है। ऐसा करती नहीं आप? नहीं सर, मेरे लिए मुश्किल था सर, क्योंकि मैं ससुराल में बिल्कुल नहीं आई थी। अच्छा। घर में कोई था नहीं, सास ससुर थे बस। तो मुझे पता भी नहीं था कहाँ पोस्ट करना है, कहाँ डालना है। 1-2 बार इनके साथ निकली थी बस मैं तो। जी जी जी। बट मेरे घर में एक काम करने आती थी आंटी, उसने मेरी बहुत मदद की। वो रोज मेरा लेटर ले जाके पोस्ट कर देती थी। घर में किसी को पता भी नहीं, चुपचाप जा करके डाल देना किसी को बक्से पता में। भी नहीं चला बस। वाह क्या बात है। ये जो प्रथा है ना बहुत अच्छी, प्रतिदिन पत्र लिखना। या। और वो एक बड़ा चाव होता था कि जो लिखा उसको फिर सील किया, पत्र पे अपना एड्रेस लिखा, पता लिखा और फिर स्वयं गए वो लाल रंग का जो बक्सा होता था, सर। पोस्ट बॉक्स, उसकी खिड़की खोलना, उसमें उसमें डालना, डालना। फिर अंदर से कभी कभी देख पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सर वो भावनात्मक एक बड़ा एक सर। अच्छा लगता था। अब तो एकदम सब गायब ही हो गया। ऑलराइट, चलिए, बहुत सारी बातें हो गई विनोद जी, आगे बढ़ते हैं सर। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा राज्य कावेरी नदी जल विवाद का हिस्सा नहीं है? सर Which of these states is not a party to the Kaveri River water dispute? समझ गए? सर A. तमिलनाडु, B. केरल, C. कर्नाटक या D. आंध्र प्रदेश? Tamil Nadu is there, Karnataka is there,
Kerala is there. Andhra Pradesh is there. Tamil Nadu is there. Karnataka is there. Please log D, Andhra Pradesh. ताला लगा दिया जाए। Sir, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें सही है या नहीं। Absolutely the right answer. Well done. Well played. कावेरी कर्नाटक के पश्चिमी घाट में एक छोटी सी धारा के रूप में उत्पन्न होती है और कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के sir. मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बड़ी गंभीर जो विवाद चल रहा है। इसके जल के बंटवारे में केरल और पुदुचेरी का भी उल्लेख है। विनोद जी, आ गया है नवा प्रश्न। सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नृत्य शैली को ओलंपिक खेल के रूप में शामिल किया गया है और 2024 ओलंपिक खेलों में इसकी शुरुआत होगी? Which dance form has been included as an Olympic sport and is set to make its debut in the year 2024? A. Ballet, B. Break dancing, C. Boogie Woogie, या D. Bolero. Yeah, ballet, boogie woogie. Please log B, break dancing. श्योर है? Sir, चेहरे पे मुस्कान आ रही है आपके। सर। ताला लगा दिया जाए। sir. बी ब्रेक डांसिंग, ताला लगाया जाए। यस, वेल प्लेड सर। Absolutely the right answer. Break dancing or breaking will make its Olympic debut at Paris in the year 2024. बहुत ही अद्भुत ये निर्णय लिया है क्योंकि आजकल जितने भी नृत्य होते हैं वो सब ब्रेक डांस ही होते हैं। Yes, sir. अब पता नहीं आपके जमाने में था कि नहीं, हमारे जमाने में तो बॉल डांसिंग होती थी। महिला को कमर से पकड़ के एक हाथ ऐसे होना चाहिए। बहुत ग्रेसियस लगता था। अब बहुत ग्रेसफुली जाना पड़ता था। सर। आजकल तो पुरुष वहाँ है, महिला इधर है, वो अलग कुछ अपना बदन हिला रहा है, ये अलग हिला रहे हैं। ब्रेक डांसिंग इसीलिए शायद मुझे नाम पड़ा कि करते करते कहीं उनका शरीर न टूट जाए। सर, ऐसा ही लगता था हमको। ऑलराइट विनोद जी, 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। सर, चांस मत लीजिएगा, सर. सही उत्तर दीजिए, 3,20,000 रुपए जीतिए और निश्चित रूप से 3-20 यहां से ले जाइए। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1962) के युद्ध के लिए भारतीय वायुसेना को दिए गए एकमात्र महावीर चक्र से किस वायुसेना अधिकारी को सम्मानित किया गया था? Which Air Force officer received the only Mahavir Chakra awarded to the IAF for the 1962 war? Here are your options. A. Squadron leader Ajay Ahuja. B. Flying officer Nirmal Jeet Sekhon. C. Squadron leader Jagmohan Nath. D. Wing commander Prem Pal Singh. फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन 1971 वार्ड में थे। मॉडर्न लीडर अजय आहूजा 1962 war Air Force received only Mahavir Chakra in 1962. Yeah, actively we have not participated in 1962 war. 15 सेकंड रह गए। I will use a lifeline. लाइफलाइन, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। एक और लाइफलाइन लेंगे विनोद कुमार जी। 3 बची हुई, कौन सी लेंगे? सर, दो में डाउट है। I'll like to flip the question. फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। इसको अंकित कीजिए कंप्यूटर जी, फ्लिप द क्वेश्चन। इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए विनोद। प्लीज लॉक ए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। ए पे ताला लगाइए, देखें सही होता है या नहीं। नहीं सर, ये गलत होता। स्क्वाड्रन लीडर जगमोहन नाथ इज द राइट आंसर। 1962 और 65 में उन्होंने रिकॉनेसेंस मिशंस को लीड किया था और जिससे दुश्मन गतिविधियों के बारे में सेना को पता चलता था। उन्हें 1965 में फिर से महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले शख्स बने। स्क्वाड्रन लीडर
जगमोहन नाथ, सर राइट आंसर। ऑलराइट विनोद जी, ये हम इस प्रश्न को हटा देंगे। हमारे पास आपको हमने एक सूची दिखाई थी यहाँ आने से पहले और कहा था किसी एक विषय को चुनिए। क्या चुना आपने? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट चुना आपने। ऑलराइट, तो कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और माई सिटी माई स्टेट के आधार पर अगला प्रश्न विनोद कुमार जी के सामने रख दिया जाए और हमारे सामने भी। रांची रेज टीम इनमें से किस लीग में हिस्सा लेती है? रांची रेज इज अ स्पोर्ट्स टीम which competes in which of the following leagues? A. Pro Kabaddi League. B. Indian Super League. C. Hockey India League. Or is it D. Premier Badminton League? यह रांची रे उनके ऑनर हमारे महेंद्र सिंह धोनी है। हॉकी लीग इंडिया, हॉकी इंडिया लीग। Hockey India League? या Sure है? सर। लगा दे ताला? सर। C. Hockey India League. ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Well played, sir, is the right answer. 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने और इस अवसर पर आता है एक चेक 3,20,000 रुपए का, जिसे मुझे साइन करने में बहुत ही अच्छा लगता है। बड़े सौभाग्य की बात। सर, दिस इज योर 3,20,000 चेक। बहुत बहुत बधाई आपको विनोद कुमार जी। रांची रेज उन 6 टीमों में से एक है जो कि हॉकी इंडिया लीग या HIL जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में खेल रही है। टीम ने, रांची रेज ने 2015 में अपने डेब्यू सीजन में HIL का खिताब जीता था और शायद यही वजह थी कि देखते हैं कि नहीं आप ये देखते हैं सर, लीग ये गेम्स वगैरह महेंद्र देखते सिंह धोनी सर का ये टीम है सर। हैं? जी जी जी, ऑलराइट। खेल वगैरह में काफी रुचि हो रही है हमारे देश में, है कि नहीं सर? और जब या। से ये लीग सिस्टम स्टार्ट हुआ है, छोटे छोटे शहरों से कितना टैलेंट निकल रहा है बाहर, अद्भुत है एकदम। बचपन में मुझे भी खेलने का बहुत शौक था सर। अच्छा, और हमारे जमाने में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था हाँ आजकल तो सबको तो इतने रणजी मैक्सिमम लोग जो हमारे स्टेट के होते थे रणजी तक पहुंच पाते। अभी IPL है और बहुत सारे फॉर्मेट है जहाँ पे आप जी, जी। एक्सपोज हो जाते हैं सर, तो अच्छी बात है। हर एक प्रख्यात खेल के अंदर सर। एक लीग बन गया, चाहे सर, वो सर। बैडमिंटन हो, टेनिस हो, इवन कबड्डी कबड्डी है, हो, everything। IPL तो है ही, खैर फुटबॉल हो, फुटबॉल है। वाह, ऑलराइट। विनोद जी, अब आपके सामने कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो चल पड़ी जी, जो टाइमर थी ये शांत हो जाएंगी। सर। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको समय समय मिलेगा और यहाँ हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, सप्तकोटि द्वार, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। हालांकि अगर आप अगला प्रश्न खेलेंगे, खेलिएगा जरूर, वहां अगर आप गलत हो भी गए तो आप कुछ खोएंगे नहीं, लेकिन उसके बाद अगर आप गए आगे और कुछ गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 320 पे। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके सामने, ये रहा विनोद कुमार जी। पावो क्रिस्टेटस इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? पावो क्रिस्टेटस is the scientific name of what? A. Peacock. B. Banyan. C. Mango. D. Tiger. मोर, बरगद, आम या बाघ? या बंदयान का नहीं है, टाइगर भी, टिग्रिस है। सर प्लीज लॉक A पीकॉक। श्योर? सर। सोच समझ के बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। सर। लगा दें ताला? सर। मोर, पीकॉक, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। कैसे मालूम था आपको ये? आप पढ़ा है सर इसको, मैं चूंकि जूलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं तो। ओह, वेल प्लेड सर विनोद कुमार जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। पत्नी जी प्रसन्न हैं, हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं कि इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएं ताकि हर वीकेंड नहीं, हर रोज आप उन्हें रेस्टोरेंट ले जा सकें। ऑलराइट, पावो क्रिस्टेटस मीनिंग द क्रेस्टेड peafowl in Latin is the Indian peafowl or the blue peafowl commonly called peacock. ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ऑलराइट, अब आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। विनोद कुमार जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने।
राजस्थान के पहले महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह स्वतंत्रता से पहले किस रियासत के शासक थे? महाराणा भूपाल सिंह, फर्स्ट महाराज प्रमुख ऑफ राजस्थान, was the ruler of which princely state before independence? A. Alwar. B. Jaipur. C. Bharatpur. D. Udaipur. जयपुर के तो सर वो नहीं थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। महाराणा भूपाल सिंह फर्स्ट महाराज प्रमुख ऑफ राजस्थान। ए अलवर लग रहा है सर। अलवर। कॉन्फिडेंट हैं? हाँ सर। सोच लिया आपने? सर। अनुमान लगा लिया? सर। क्या करें? लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय, ए अलवर पे आपको ताला लगाना पड़ेगा, लगा दीजिए। मान्यवर, ये गलत हो गया है। उदयपुर इज द राइट आंसर। इन द ईयर 1949 संयुक्त राजस्थान के गठन के बाद उदयपुर के महाराणा को महाराज प्रमुख और जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। शायद ये बताना भी आवश्यक होगा कि उदयपुर में महाराणा उनको कहलाते थे, बाकी सब जगहों में वो महाराजा कहलाते थे। तो मुझे लगा कि शायद आप अगर महाराणा बोलते तो वहाँ से अगर आप अनुमान लगाते तो सही उत्तर हो सकता था। मान्यवर, कई जितने खिलाड़ी आते हैं उनसे हम यही गुजारिश करते हैं कि आपके पास बची हुई लाइफलाइन्स हैं, उनका उपयोग कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन, आज तक एक्सपर्ट की लाइफलाइन बची हुई थी। जैसा कि हमने आपको चेतावनी दी थी, अगर आपने गलत भी हो गए तो आप कुछ खोएंगे नहीं। तो 3-20 आप खोए नहीं है। ये जो 3-20 आपने जीते हैं, ये एक हमारे पास एक ऐप है, इसके द्वारा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। हमने यहाँ बटन दबाया, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे, 3,20,000 रुपए ये एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये सीधा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 3,20,000 रुपए। वेल प्लेड सर, बहुत बहुत बधाई। बिग हैंड विनोद कुमार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। विनोद कुमार जी 3,20,000 रुपए लेकर के समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न आएगा वहां पर। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन सभी को आमतौर पर इनसे जुड़े हुए रंगों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं, यानी जिसमें सबसे कम रंग होते हैं उसे आपको पहले रखना है या उसे पहले रखें। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ कलर्स दैट आर नॉर्मली एसोसिएटेड विथ देम। प्रश्न को समझ लिया। अब आपके सामने मैं ऑप्शन रखने जा रहा हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए भारत का राष्ट्रीय ध्वज, बी इंद्रधनुष, सी ट्रैफिक सिग्नल, डी शतरंज बोर्ड के खाने। The Indian national flag, rainbow, traffic signal, and D, the chessboard squares. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। Alright, D, शतरंज बोर्ड के खाने। इसमें 2 होते हैं, काले होते हैं और सफेद। फिर आता है C, ट्रैफिक सिग्नल। इसमें 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा। फिर आता है A, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। इसमें 4 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद, नीला और हरा। और अंत में बी इंद्रधनुष, जिसके 7 रंग होते हैं। ऑलराइट, DCAB में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल 2 ने, सबसे तेज अमृता त्रिवेदी।
बधाई बधाई आपको अमृता जी। मेरा नाम अमृता है, मेरी उम्र 27 वर्ष है और मैं सिवनी में अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ। मेरे परिवार में अभी मैं और मेरी मम्मी है और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी हो गई है। मेरी जो मम्मी है शुरू से एक पिता की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है और एक माँ होने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है। मुझे अपने जो फादर है उनका कोई भी ऐसा लाइव मोमेंट याद नहीं है क्योंकि मुझे उनका चेहरा तक याद नहीं है। 3 साल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई बड़ी उम्र होती है, तो मैं मतलब जब दूसरों को देखती हूँ कि वो अपने सिर्फ हमने उन्हें फोटो में देखा है। मेरी मम्मी जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जो ऑब्जर्वेशन सेंटर है वहाँ पर कांस्टेबल के पद पर तैनात है। अकेले रह के सर जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल होता है। 3 बेटियों की जवाबदारी बहुत बड़ी होती है, जिम्मेवारी उनको छोटे से पालना फिर बड़ा करना। अकेले संघर्ष किया मैंने इस नौकरी में। मेरी माँ ने जो हम लोगों के लिए किया है मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है, वो मेरी लाइफ की हीरो है। मेरा प्लान सिविल सर्विसेज का है लेकिन घर में कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसके कारण मैं अभी उसको उतने फोकस के साथ परस्यू नहीं कर पा रही हूँ। मेरी जो मम्मी है वो बहुत संभल के चलती हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए किसी अच्छे शहर में जाके कोचिंग लूँ, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, कहाँ जाओगी, कोई जरूरत नहीं है जाने की। अमृता भी छोटी है, दुनिया की समझ उसे नहीं है। अगर मैं अपनी बेटी की शादी करा देती हूँ, ये है कि मतलब मेरी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी एक बार इस बात को समझे, जैसे वो कर सकती हैं वैसे मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूँ ना। मैंने उन्हीं से सीखा है कि हम कैसे बाहर निकल के अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। केबीसी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और एक ऐसा मौका है जिससे मैं अपनी मम्मी को एहसास दिला सकती हूँ कि यदि वो मुझे मौका देती हैं कुछ करने का, बाहर जाके अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का, तो मैं उनके लिए भी बहुत कुछ कर सकती हूँ और अपने सपनों को भी पूरा कर सकती हूँ। अमृता जी, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में अपनी माताश्री को लाई हैं। नमस्कार करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शांति नाम है इनका, शांति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट शांति जी, क्यों आपको लगता है कि इनको बांध करके एक तरह से घर पे ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए? जब तक बेटी जो है बाहर नहीं जाएगी, जिंदगी नहीं देखेगी, दुनिया को नहीं देखेगी, कैसे इसका डेवलपमेंट कैसे होगा? नहीं, बाहर जाने की पूरी छूट है और हम बाहर भेजना चाहते हैं। मैंने बच्चियों को हालांकि एक बेटो जैसा पाला है। जी। मैंने ये नहीं समझा कि मतलब मेरे बेटे नहीं है, बेटी जी, है। जी। फिर ये भी एक मुझे कोई सहारा नहीं मिला जी। अब बच्चों को लाने ले जाने का या कोई भी बात हो, मुझे किसी का सहारा नहीं, मैं बच्ची के सहारे ही रहती हूँ। इसके कारण मैंने बच्ची को नहीं, मैं आपके मन के अंदर जो भावना है उसको मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अमृता, आपने अभी कहा कि मैं केबीसी में इसलिए आना चाहती हूँ, आप साबित करना चाहती हैं अपनी माता जी को कि आप अकेले भी, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप कुछ कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो एकदम इसमें आप सक्षम हो, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ अमृता जी। आज आप साबित कर दीजिए कि आप इंडिपेंडेंट भी कुछ कर सकती हैं। ऑलराइट, इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट अमृता जी, ऑल द बेस्ट टू यू। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए, ये रहा स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या कमर पर पहने जाने वाले एक आभूषण का नाम है? Which of these is the name of an ornament worn around the waist? A. तगड़ी, B. पगड़ी, C. रबड़ी या D. पंखुड़ी? तगड़ी, पगड़ी, रबड़ी या पंखुड़ी?
I'll take a lifeline. लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं पहले प्रश्न पर अमृता जी, कौन सी लीजिएगा? 50-50. 50-50 को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी, और 2 को निकाल दीजिए जो गलत है। सर तगड़ी. तगड़ी, ताला लगा दें। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, सही जवाब है ये, बच गई आप। तगड़ी को आमतौर पर साड़ी या लहंगे के साथ कमर पर पहना जाता है। ये मुख्य रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में पहना जाने वाला आभूषण है। आपने कभी पहना है इसे या देखा No, होगा? sir, no. कभी देखा ही नहीं है नहीं, किसी sir. महिला को? सर करदन सुना था. हाँ हाँ, हमारे इधर करदन कहते हैं सर. अच्छा। तो वो ये तगड़ी बाकी नहीं सुना हाँ, था ये आपने? वर्ड बहुत ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मौजूदा 200 रुपए के भारतीय मुद्रा नोट का आधार रंग क्या है? What is the base color है of the current 200 rupee Indian currency note? A. Chocolate brown, B. Fluorescent blue, C. Bright yellow, या D. Stone grey. चॉकलेटी भूरा, फ्लोरेसेंट नीला, चमकीला पीला या पत्थर सा स्लेटी। 200 रुपए नोट। सर सी चमकीला पीला. ब्राइट येलो, लगा दे ताला। ब्राइट येलो सी, यस. चमकीला पीला, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, बिल्कुल सही जवाब। अरे अमृता जी, बहुत सोच रहे हैं आप, हैं? घबराइए मत बिल्कुल, ठीक है? इत्मीनान से खेलिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। 2-3 बार सांस ले लीजिए, ठंडा पानी है आपके सामने, उसे पी लीजिए, हमारी तरफ नजर मिला करके देख लीजिए। यस सर. कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं आपको? ओके, ऑलराइट, ओके। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। अमृता जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ऑलराइट, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट? ए. इन्फोसिस, बी. मिंत्रा, सी. अजियो या एजियो, डी. फ्लिपकार्ट। सर इन्फोसिस. इन ए, क्या करें? सर ऑप्शन ए लॉक कर. ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दीजिए ए को कंप्यूटर जी। बहुत घबराई हुई थी आप, लेकिन सही उत्तर है आपका। शॉपिंग वगैरह जो आप करती हैं तो यही ई कॉमर्स के जरिए करती हैं? यस सर, कभी कभी. क्योंकि माता जी तो आपको बाहर जाने नहीं देती हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं. ऐसी बात मैं- नहीं? नहीं, उनके साथ जाती हूँ मैं. उन्हीं के बाजार। अच्छा, साथ में लेके हाँ, जाती हैं। पर अब आजकल इसका भी वो है तो. हाँ, ये तो सही है, क्योंकि हाँ। कोरोना काल की वजह से जी. बहुत सारी पाबंदियां हो गई हैं। जी. लेकिन जब आप शॉपिंग जाती हैं तब भी माता जी को साथ में ले जाती हैं आप? सर अब अकेली है ना, तो साथ में जाते हैं तो अच्छा नहीं. अरे पर जा करके वापस आ जाएंगे ना, ऐसी भी क्या बात है? जब काम पे जाते हैं तब भी तो अकेली होती हैं, जी जी है कि जी. नहीं? जी. अच्छा, काम के बारे में शांति जी आपसे विस्तार में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है जो आप काम कर रही हैं। ऑलराइट अमृता जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए, ये रहा आपके सामने। गुड़ गन्ने के अलावा इनमें से किस वृक्ष या पौधे से निकलने वाले रस से भी बनाया जाता है? Besides sugarcane, jaggery is prepared using the nectar from which of these plants? ऑप्शन सुनिए। ए. मैंगो, बी. पाइनएप्पल, सी. एप्पल, डी. डेट पाम। आम, अनानास, सेब या खजूर? गुड़, सर लाइफ. हाँ, लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, बोलिए कौन सी लाइफलाइन लेंगी? सर फ्लिप द क्वेश्चन. फ्लिप द क्वेश्चन, फ्लिप कर दीजिए और अंकित कर दीजिए। मिटा देंगे हम इस प्रश्न को, लेकिन उत्तर देना पड़ेगा। सर ए मैंगो. आप कह रही हैं ए मैंगो, यस सर. लगा दें ताला। ए मैंगो पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी।
बच गई आप, ये गलत होता। सही है डेट पाम, खजूर। नहीं मालूम था आपको ये? खजूर से गुड़ बन सकता है? नो सर, नहीं? कोई सर आइडिया ही नहीं था सर। अच्छा, बाहर जाना आपके लिए बहुत आवश्यक हो गया है अमृता जी। ऑलराइट, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे। एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने जो कि उस आधार पर होगा जो आपके सामने जो हमने ये विषय रखे थे। ये देखिए, लिस्ट को देखिए, क्या चुना था आपने? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। तो आपकी सिटी क्या है सिवनी, और राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। इसी के आधार पर प्रश्न आने वाला है। कमेटी महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए, खजूर को हटा दीजिए एकदम सामने से। अमृता जी बहुत नाराज हो गई इसको देख करके। और जो अगला प्रश्न है, फ्लिप द क्वेश्चन, इसको हमारे सामने रख दीजिए। कंदरिया महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? इन विच टाउन विल यू फाइंड द कांदरिया महादेव टेम्पल? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए सागर, बी ओरछा, सी खजुराहो या डी सियोनी। सर सी खजुराहो। सी खजुराहो, श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। लगा दें? सी खजुराहो पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, ये बधाई। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर 11वीं शताब्दी में चंडेल वंश के शासन के दौरान बनाया गया था और ये मंदिर 30 मीटर से अधिक लंबा है और खजुराहो परिसर में सबसे बड़ा मंदिर है ये। ओके अमृता जी, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गाना वाला आ गया है ये प्रश्न। पता नहीं गाना वाना सुनते, जब अकेले होती हैं आप गाना वाना सुनती हैं कि Yes, नहीं? ओके, ये गाना किस जोड़ी पर फिल्माया गया है? गाना सुनाएंगे हम आपको। ऑन विच पेयर इज दिस सॉन्ग पिक्चराइज्ड? जोड़ी पर, ठीक है? गाना सुनाइए कंप्यूटर जी। ऑप्शंस, गाल पे ऐसे हाथ रखें जैसे परेशान हो गई हैं आप। ओके, ए आयुष्मान खुराना, भूवी पेडनेकर, बी वरुण धवन, सारा अली खान, सी राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर या डी टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे। सर बी, ऑप्शन बी। कौन सा है? सर ऑप्शन बी। बी वरुण धवन, सारा अली खान। लगा दे ताला, जल्दी बोलिए। लॉक। यस सर। बी पे ताला लगाई। अरे 1 सेकंड बचा था। आप तो हार्ट अटैक दे रहे हैं हमको। सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल, वेल प्लेड। फिल्म का नाम क्या था पता है आपको? नहीं सर, ये कूली पुराना नंबर- गाना है पर ये हाँ नया सर रीमेक बन रहा है शायद इसका। अच्छा, तो अच्छा। फिर- कूली नंबर 1 का ये गाना था। निर्देशक थे डेविड धवन साहब, गायिका थे चंदना दीक्षित और अभिजीत भट्टाचार्य, कास्ट थे वरुण धवन, सारा अली खान, परेश रावल। और आप कह रही थी ना कि ये पुराना गाना था, उसको फिर से रीमेक। रीमिक्स किया है। ऑलराइट, तो लगता है आपको पुराने गाना सुनने में ज्यादा शौक है कि नए गाने सर सुनने? अभी रिसेंट में ये आइडिया नहीं था सर कि वो वीडियो भी नहीं देखा सर इसका, इसलिए। ओहो, वीडियो में नहीं देखा Yes, था sir, आपने? yes, ओके, कोई बात नहीं। अमृता जी, थोड़ी सी तसल्ली होनी चाहिए आपको। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है यस सर, और लाइफलाइन भी चली। और 2 लाइफलाइन चली गई हैं आपकी। कोई बात नहीं, अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ऑलराइट। हे भगवान, हूटर बज गया। अमृता जी, आपसे हमको विदाई लेनी पड़ेगी, कल मिलेंगे आपके साथ, ठीक है? ऑलराइट। तो देवी सज्जनों, सबसे पहले
हम विदाई लेंगे हमारे जो एक्सपर्ट हैं विश्वनाथन आनंद जी से। विश्वनाथन आनंद सर, really a joy to see you and having met you yet again after a very long time, and all the very best to you. Thank you so much. तालियों के साथ अभिनंदन। Thank you sir, thank you very much. Thank you. All right, देवी संजो, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। देखिए, एक बार फिर हम आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में नए अनुभव हों, कोरोना काल की जो पाबंदियां थे उससे आपको मुक्ति मिले, नई सफलताएं मिलें, नई उपलब्धियां मिलें, नई भूमिकाएं मिलें और नए नए दोस्तों और मित्रों से आपका संबंध हो सके। इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अमृता जी के साथ। तब तक के लिए देखिए, ऐसा नहीं है कि नया साल आ गया तो जो पिछले साल हुआ वो सब भूल जाएंगे। डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क का प्रयोग कीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। उधर देख ही नहीं रहा हूं।